अगर कोई भी पेरेंट्स खुद के बच्चों को एलन में एडमिशन दिलाना चाह रहा है तो मत दिलाओ। ये आपकी तरफ से? हाँ, सबकी तरफ से, उनके लिए है। जो सब है ना, उन सबकी तरफ से। सितंबर में भी ये सीन हुआ था और अभी यही सीन हो रहा है। उनके बच्चे भी बर्बाद है और उनके पैसे बर्बाद है। 3 साल से यही चल रहा है। बीच मिड सेशन में फैकल्टी जाती है और कोई सोल्यूशन नहीं, बिल्कुल नहीं है। 110 टीचर हटाए, 110। एलन है तो मुमकिन है, ये गलत है। एलन है तो बर्बादी है। हेलो बच्चों, सब ठीक ठाक। आज हम बात करते हैं उन कोचिंग के बारे में जो अपने आप को तो सो कॉल्ड ब्रांड कहते ही हैं कि ब्रांडेड कोचिंग है, कोटा वाला कोचिंग है, लेकिन वो अपना दरवाजा कब बंद कर लेंगे, अचानक बंद कर लेंगे और बच्चों का पैसा लेके भाग जाएंगे, ये पता तक नहीं चलता है। जैसे हाल फिलहाल की घटना है, फिरजी ने पटना में सेंटर बंद कर दिया और काफ़ी जगह पे वो सेंटर बंद कर दिया है और बच्चों का पैसा जो 2 इयर्स प्रोग्राम है या और जो 9th 8th से पढ़ रहे हैं बच्चे, उन्होंने जो पैसे दे दिए हैं उसका पैसा भी रिटर्न नहीं किया है। तो अभी तो उसकी तहकीकात वगैरह चल रही है। तो बच्चों का पैसा तो डूब गया कि नहीं है। अभी हाल फिलहाल में एलन की भी कुछ ऐसी घटनाएं आई हैं जहां बच्चों ने बवाल खड़ा किया है और बोला है कि एलन है तो बर्बादी है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, बच्चों ने बोला है, ठीक है। तो ये जो तमाम कोचिंग जो है ये क्या कर रहा है, बच्चों के साथ क्या खिलवाड़ कर रहा है। इतना बड़ा मतलब जो ब्रांड बना हुआ है और ब्रांड के नाम पे ही बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। पढ़ाई लिखाई तो पता नहीं चलता है। 100 200 300 के भीड़ में क्या बच्चे सीखते हैं ये आपको भी पता है। तो ये पेरेंट्स को अब समझना पड़ेगा, ऐसे कोचिंग से दूरी बना के रखना होगा। तो चलिए आइए देखते हैं, सुनते हैं कि बच्चों ने क्या रखा है फीडबैक अपना और एलन के बारे में क्या बोला है और क्यों ऐसे बोला है कि एलन है तो बर्बादी है। तो चलिए आइए देखते हैं। वादा किया था कि अच्छे टीचर पढ़ाएंगे। जो भी आप बता रहे हो टीचर छोड़ के गए या निकाल दिए, तो उसका क्या कारण है? वो उसका रीजन ही तो नहीं बता रहे सर, उसका रीजन पता नहीं चल रहा हमको। बता नहीं रहे और ऐसा कई टीचरों ने पहले हमें सितंबर में बताया सेम हुआ था। कुछ टीचरों ने सितंबर में आया था, फैकल्टी छोड़ के गई थी, उस टाइम भी की थी, उस टाइम कोई कुछ नहीं हुआ था, उस टाइम नॉर्मल। उन्होंने यही बोला है, मेन कारण यही है कि हमारे मतलब पैकेज जो कम कर दें ताकि हम अदर कोचिंग में जा रहे हैं। अब सर हम आपने पैकेज कम किया तो हमें क्यों ये नुकसान झेलने पड़ रहे हैं सर? और सर मतलब कि हम तो सर गरीब किसान के बच्चे हैं सर, किस्तों पे पढ़ रहे हैं हर महीने पे। मैं देखो सर वो लग रहा पढ़ते सर किस्त का EMI भरते हैं सर, 13,500 रुपए की सर महीने से। इसमें हमारी गलती क्या है सर? जो सब पैसे वाले बच्चे सर वो तो बाहर से मतलब डॉक्टरी कराएंगे सर, हम तो मम्मी सब पढ़ने आए हैं सर यहाँ पे सर। इसमें हमारी गलती क्या है सर? कुछ और लोगों से भी यहाँ पे बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कुछ बच्चियां भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोगों की भी सेम समस्या है? हाँ बिल्कुल, हमारे साथ सरासर ज्यादती हो रही है हमारे साथ और कुछ नहीं हो रहा है। और बस यही मैं पागल बना रहे जा रहे वो तरीके से। लास्ट सभी पेरेंट्स के लिए कि अगर कोई भी एलन में बच्चों को एडमिशन दिलाना चाह रहे हैं तो मत दिलाओ। एलन मतलब दोबारा धीरे धीरे करके अगर कोई भी पेरेंट्स खुद के बच्चों को एलन में एडमिशन दिलाना चाह रहा है तो मत दिलाओ। ये आपकी तरफ से? हाँ, सबकी तरफ से, उनके लिए है। जो सब है ना, उन सबकी तरफ से। सितंबर में भी ये सीन हुआ था और अभी यही सीन हो रहा है। उनके बच्चे भी बर्बाद है और उनके पैसे बर्बाद है। 3 साल से यही चल रहा है। बीच मिड सेशन में फैकल्टी जाती है और कोई सोल्यूशन नहीं, बिल्कुल नहीं है। 110 टीचर हटाए, और 110। एलन है तो मुमकिन है, ये गलत है। एलन है तो बर्बादी है बच्चों। सर 110 टीचरों का हटना, आप सोच सकते हो कि कितने बड़े लेवल पे टीचर हटे गए हैं। पेरेंट्स के लिए अगर खुद के बच्चों को एलन में एडमिशन दिला रहे हैं तो मत दिलाओ। बेटर तो यहाँ पे मैंने इनसे भी यही पूछा था, एक बेसिक बहुत सवाल है कि अगर कोई टीचर हटता है उसकी जगह ये दूसरे टीचर लगाते भी हैं। हम ट्रस्ट नहीं कर सकते ना लास्ट मोमेंट पे। अगर आप बढ़िया से बढ़िया टीचर्स भी लाके, लेकिन हमने अपना ट्रस्ट उधर बिल्डअप कर लिया इतने टाइम में, लेकिन हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। हाँ, टीचर को समझने में ही 15 से 20 दिन लग जाते हैं एक टीचर को समझने में। मेजर टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं एलन के 13 अप्रैल जब स्टार्ट हो रहे हैं मेजर टेस्ट। अब सर हम 13 तारीख से उनकी तैयारी करेंगे, टीचरों को देखते फिर। हमारे साथ ये फर्स्ट टाइम हुआ है। हमारे बीच के अंदर भी हुआ था, ये सितंबर में भी ऐसा कुछ हुआ था, उससे पहले भी हुआ था, तब भी हमने ये किया था, लेकिन तब भी कोई एक्शन नहीं था। और अभी भी यहाँ पे पुलिस वगैरह आई हुई है, ये प्रशासन का कोई वो नहीं है हमारे यहाँ पे, कंट्रोल कोई भी नहीं है। दंगा नियंत्रण का ऐसा कुछ लिखा रखा है, बट लेकिन सर यहाँ से कोई दंगा नहीं कर रहे हैं। हम शांतिपूर्वक बस यही मांग कर रहे हैं कि हमारे जो पुराने टीचर हैं उनको बुला दिया जाए। जयपुर के जो हेड दीपक सर वो आए, वो अंदर चले गए, उन्होंने कोई बात नहीं की अभी तक। और जैसे ही वो ना बाहर आ रहे हैं, अभी प्रशासन पूरी सपोर्ट कर रहा है उनको, ना बाहर आ रहा है उन्हीं को। सब फाइनल मांग क्या है? हमारी फाइनल मांग हमारी फैकल्टी वापस लाओ। वो अगर नहीं आना चाहे तो? वो उनसे बात ही नहीं हो रही, हमने फैकल्टी से बात की, वो बोल रहे कि हाँ। मान लीजिए कि आपकी जो भी फैकल्टी है वो किसी भी वजह से, खुद के प्रेस्टीज इशू की वजह से या किसी और वजह से, मान लो अगर वो नहीं आना चाहे, तब आपका क्या स्टैंड है?
हमारा तब वो टीचर क्योंकि वो खुद ने उन्होंने छोड़ा नहीं है। वो बोल रहे कि हमें निकाला गया, वो भी 24 घंटे के अंदर। उन्होंने ऐसे कोई अब ये सब बोल रहे कि 2 दिन रुक जाओ, 3 दिन रुक जाओ। अभी स्टार्टिंग से आया तब बोल रहे हैं 8:30 बजे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, तब भी नहीं आया कोई सोल्यूशन। अभी भी कोई सोल्यूशन नहीं है और अभी भी 3-4 घंटे बार गैप दे के हमें यही वेट करवा रहे हैं। और प्रशासन में हमारा कोई सपोर्ट नहीं है, प्रशासन कोई बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा है। मीडिया आ रही है, अपना कंटेंट लेके जा रही है, बस और कुछ नहीं है। सही बात। खैर बच्चों की नाराजगी है और बच्चे जब नाराज होते हैं तो वो बोलते हैं कुछ भी, लेकिन जाहिर सी बात है जब बार बार इस प्रकार से फैकल्टी चेंज होती है तो परेशानी तो आती ही है। अब क्यों फैकल्टी चेंज हो रही है बार बार, ये तो खैर मैनेजमेंट ही बता पाएगा। कोशिश हम करते हैं मैनेजमेंट से बात करने की, अगर कोई मैनेजमेंट का कोई अगर यहाँ पर मिलता है। सर आप मैनेजमेंट से ही हैं यहाँ पर? अच्छा, आप यहाँ पे कुछ देख रहे हैं, कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे? चलिए, कुछ नहीं कर रहे हैं, हो सकता है जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। यहाँ पर ये सारे बच्चे खड़े हैं, इनसे देखते हैं कुछ और बात करने की कोशिश करते हैं। क्या ये कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हो आप? क्या बोलूं, पहले तेरी बारी। बोलते ना सर, हमारे टीचर हट चुके हैं, 4-5 टीचर हट गए, अब क्या पढ़े? और अब हमारे टीचर वापस करो हमें। मांग ये है कि हमारे जो टीचर पहले पढ़ा रहे थे वो वापस आए। हमारे 5 टीचर जा चुके हैं, अब हमें उन्हीं, अब ये बोल रहे हैं कि नहीं हम तुम्हारे दूसरे टीचर लगा देंगे, लेकिन हमें दूसरे नहीं चाहिए, वही चाहिए। कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, जाहिर सी बात है गुस्सा है, नाराजगी है। अब देखने वाली बात यह है कि मैनेजमेंट अब क्या यहाँ पर डिसीजन लेता है, क्योंकि अब सारा सब कुछ मैनेजमेंट के ऊपर ही है। और मैं आपको बताऊं, ये यहाँ पर ये एक कोट यहाँ पर लिखा है, मेहनत वो हथियार है जो असंभव को भी संभव बना सकता है। अब शायद ये सारे जो बच्चे हैं असंभव को संभव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी क्या मैनेजमेंट इनकी बात मानता है, और अगर मैनेजमेंट इनकी बात नहीं मानता है तब इन बच्चों का क्या कुछ स्टैंड होगा, वो देखने वाली बात होगी। अगर मान लीजिए मैनेजमेंट आपकी बात नहीं मानता है, तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि असंभव को संभव बनाया जा सकता है। अभी तक हमारे 70 क्वेश्चन का सिलेबस ही बाकी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों को मिला के 70 क्वेश्चन का सिलेबस बाकी है। इसका मतलब 250 क्वेश्चन का तो हमें छोड़ना ही है, तो सिलेक्शन से तो वैसे ही हम बाहर हो गए। यहाँ पर ये पुलिस वाले हैं, क्या कह रहे हैं? सर वो तो वही ये कह रहे हैं, वो सोमवार तक का वेट करो। सर अच्छा आपको पता है अंदर ले जाके क्या होता है? कुछ नहीं, मुझे क्या पता है। अब अंदर के जात अंदर वाले जाने। मुंह पे प्यासे, कुछ नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया। तो आपने देखा कि सुबह 8 बजे से ये बच्चे यहाँ पर लगे हुए हैं, वेट कर रहे हैं, और इनकी एक ही जो डिमांड है कि पहले जो यहाँ पर फैकल्टी लगी हुई थी उसे निकाला गया है या उन्होंने खुद ने छोड़ा है। वो क्या एग्जैक्ट कारण है वो तो जब मैनेजमेंट सामने आएगा तभी पता पड़ेगा। लेकिन इन बच्चों का साफ तौर पर ये कहना है कि हम हमारी पुरानी फैकल्टी से ही पढ़ेंगे, और अगर वो नहीं आते हैं तब इन बच्चों का क्या स्टैंड रहेगा वो देखने वाली बात होगी। और सबसे बड़ी बात, मैनेजमेंट के ऊपर बार बार सवालिया निशान एलएन मैनेजमेंट के ऊपर लग रहे हैं, क्योंकि इन बच्चों का कहना है सितंबर में भी एक बार ऐसा हो चुका है। बार बार जब इसी प्रकार की समस्या यहाँ पर इन बच्चों के साथ आ रही है, तब जाकर ये जो बच्चे हैं जो इतनी फीस यहाँ पर देते हैं, कई गरीब परिवार से हैं, उसके बाद भी एक भी फीस इनकी मिस नहीं होती है, तो उसके बाद फिर ये बच्चे क्यों इस प्रकार की जो सिचुएशन आती है वो भुगते, और वो भी एक ही साल में न जाने कितनी बार इनके साथ ऐसा हो चुका है। अब ये सब देखने और सुनने के बाद पेरेंट्स और बच्चों को ये जरूर फैसला लेना होगा कि हम पढ़ाई को इम्पोर्टेंस दें या ब्रांड को इम्पोर्टेंस दें। अगर हम ब्रांड को इम्पोर्टेंस देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा बच्चा उस भीड़ में खो जाएगा, ठीक है। और खासकर वो तमाम बच्चे जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं या एवरेज बिलो हैं, वो किसी नाम पे बहकावे में चले जाते हैं, एडवर्टीजमेंट के थ्रू चले जाते हैं उन ब्रांड वाले कोचिंग में, और पैसा डिपॉजिट करने के बाद उनको फील होता है कि यहाँ तो हम कुछ भी नहीं सीख रहे हैं, इससे तो अच्छा हमारा गांव था जहां सर जो थे 1-to-1 पढ़ाते थे, अच्छा से समझाते थे, जहां कुछ दिक्कत होता था तो मोटिवेट भी करते थे, सारा चीज़ वो होता था, सीखने के लिए भी मिलता है। तो हम यहाँ पटना आके ऐसे ब्रांड वाले कोचिंग में तो फंस गए हैं। तो आप सभी पेरेंट्स और बच्चों से ये मेरा मतलब एक रिक्वेस्ट है, सुझाव है
इससे आप मानिए न मानिए आपके ऊपर है, लेकिन ये सब देखने के बाद तो आपको मानना चाहिए कि ब्रांड सिर्फ दिखावे के लिए है, पढ़ाई के लिए नहीं है। पढ़ाई कुछ भी नहीं है। अब हमारे परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में एक बैच में सिर्फ 50 बच्चा और उससे भी कम हम लोग बच्चे को रखते हैं और 1-to-1 टाइप का मतलब कोचिंग देते हैं। विस्तृत रूप से गाइडलाइंस दिया जाता है और बच्चों को, जो पुअर बच्चे हैं उनका खासकर फीस भी बहुत कम कर दिया जाता है, और जो डल बच्चे हैं, जो वीक बच्चे हैं, कमज़ोर बच्चे हैं, उनके ग्रे एरिया को कि कहाँ कमजोरी है, मतलब बेसिक मैथ में कमजोरी है या बेसिक टॉपिक में कमजोरी है, उसको देख के हम लोग उसको निरंतर प्रयास करते हैं कि ताकि वो बच्चों से वो कमी जो है वो दूर हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम क्रिकेट मैच खेलने जाते हैं तो अगर कोई बाउंसर फेंक दिया और पिच अगर सही नहीं है, उबड़ खाबड़ है, तो नाक मुंह झड़ने की चांसेज होती है। उसी तरह से अगर हम आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और फाउंडेशन मजबूत नहीं है, तो अगर आईआईटी का अगर क्वेश्चन फेंक दिया जाए तो बच्चों को क्या होता है, हतोत्साहित हो जाते हैं। फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए, फाउंडेशन को मजबूत करना जरूरी है। तो आइए परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस को ज्वाइन कीजिए और यहाँ का जो पढ़ाई है उसको देखिए, आप ज़रूर अच्छा महसूस करेंगे। और हमारा जो क्लास 12th है वो जस्ट स्टार्ट होने वाला है, और CUT जो 2026 में लिखेंगे बच्चे, उनके लिए भी एक स्पेशल बैच है और NDA के लिए भी स्पेशल बैच है। तो आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी अगर आप ज्वाइन करेंगे, होली के शुभ अवसर पे अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको अच्छा खासा आपको स्कॉलरशिप दे दिया जाएगा, और जो गरीब बच्चे हैं उनको फ्री में पढ़ा दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप आज के इस टॉपिक से कुछ सबक लिए होंगे, सीखे होंगे, और नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं करेंगे। और ये इस न्यूज़ को और दूर तक भी फैलाइए ताकि बच्चे फंसे नहीं। ठीक है, एलेन है तो मुमकिन नहीं, एलेन है तो बर्बादी है, ऐसा बच्चों ने कहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।